प्रिय प्रशंसकों, आज एक पुत्री नहीं पुत्र की कहानी सुनाता हूं आपको। पुत्र अमेरिका में जॉब करता है। उसके माँ बाप छोटे शहर में रहते हैं, अकेले हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, लाचार हैं। जहां पुत्र की आवश्यकता होती है वहां पैसा काम नहीं आता। पुत्र वापस पास आने के बजाय पिताजी को एक पत्र लिखता है। आइए देखते हैं पुत्र का पत्र पिता के नाम। पूज्य पिताजी, प्रणाम। आपके आशीर्वाद से, आपकी भावनाओं और इच्छाओं के अनुरूप मैं अमेरिका में व्यस्त हूँ। यहाँ पैसा, बंगला, साधन, सुविधा सब है। नहीं है तो केवल समय। आपसे मिलने का बहुत मन करता है। चाहता हूँ आपके पास बैठकर बातें करता रहूं। आपके दुख दर्द को बांटना चाहता हूँ पिताजी, परंतु क्षेत्र की दूरी, बच्चों के अध्ययन की मजबूरी, कार्यालय में काम करना भी जरूरी। क्या करूं, कैसे बताऊं आपको। मैं चाह कर भी स्वर्ग जैसी जन्मभूमि और देवतुल्य माँ बाप के पास नहीं आ सकता। पिताजी, मेरे पास अनेक संदेश आते हैं। माता पिता जीवन भर अनेक कष्ट सहकर भी बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाते हैं और बच्चे माँ बाप को छोड़कर विदेश चले जाते हैं। पुत्र संवेदनहीन होकर माता पिता के किसी काम नहीं आते। पर पिताजी, मैं बचपन में कहाँ जानता था इंजीनियरिंग क्या होती है। मुझे क्या पता था कि पैसे की कीमत क्या होती है। मुझे कहाँ पता था कि अमेरिका कहाँ है। योग्यता, नाम, पैसा, सुविधा और अमेरिका तो बस आपकी गोद में बैठकर ही समझा था ना। आपने ही मंदिर न भेजकर कॉन्वेंट स्कूल भेजा, खेल के मैदान में नहीं कोचिंग भेजा। कभी आस पड़ोस के बच्चों से दोस्ती नहीं करने दी। आपने अपने मन में दबी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात समझाया कि इंजीनियरिंग, पैसा, पद, रिश्तेदारों में नाम की वैल्यू क्या होती है। माँ ने भी दूध पिलाते हुए रोज दोहराया, मेरा राजा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, खूब पैसा कमाएगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, हवा में उड़ेगा। कहा था ना, मेरी लौकिक और भौतिक उन्नति के लिए जाने कितने मंदिरों में देसी घी के दीपक जलाए थे आपने। पूज्य पिताजी, बस आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि ये संवेदना शून्य मेरा जीवन आपका ही बनाया हुआ है ना। मैं चाह कर भी आपकी सेवा नहीं कर पा रहा। होते हुए भी पोते पोती से खेलने का सुख नहीं दे पा रहा। मैं चाह कर भी पुत्र धर्म निभा नहीं पा रहा हूं। मैं हजारों किलोमीटर दूर बंगले, गाड़ी और जीवन की हर सुख सुविधाओं को भोग रहा हूं और आप उसी पुराने मकान में वही पुराना अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। क्या इन परिस्थितियों का सारा दोष सिर्फ मेरा है? हमें क्षमा कीजिएगा। पुनः प्रणाम, आपका पुत्र। दोस्तों, अब यह फैसला हर उस माँ बाप को करना है कि अपना पेट काट काट कर, तकलीफ सह सह कर आपने अपने शौक समाप्त करके बच्चों के सुंदर भविष्य के सपने क्या इन्हीं दिनों के लिए देखते हैं? शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर साथ ही नैतिक मूल्यों की शिक्षा, राष्ट्र प्रेम और सनातन संस्कार भी उतना ही जरूरी है। क्या वास्तव में हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं? सोचिए और विचार करिए। मैं संजीव श्रीवास्तव आपसे निवेदन करता हूं कि यदि कहानी प्रेरणाप्रद और अच्छी लगी हो तो मित्र और रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिएगा। अपनी भावनाएं कमेंट में अवश्य लिखिएगा। फिर कल किसी और कहानी में मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। प्रसन्न रहिए। नमस्ते।